रचना के आधार पर शब्द। वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के। पहला है रूढ़ शब्द, जिसे कॉन्वेंशनल वर्ड्स कहा जाता है। कॉन्वेंशनल वर्ड्स इंग्लिश में। दूसरा है यौगिक, अर्थात जुड़ा हुआ, इंग्लिश में कंबाइंड। वर्ड्स। तीसरा योग रूढ़, जो रूढ़ भी है और यौगिक भी है, दोनों की विशेषता योग रूढ़ के अंतर्गत। इंग्लिश में कंपाउंड कॉन्वेंशनल वर्ड्स। कॉन्वेंशनल वर्ड्स। इस प्रकार रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द या कॉन्वेंशनल वर्ड ऐसे शब्द जिनका खंड किया जाए, लेकिन खंड करने के बाद उन खंडों का कोई अर्थ ना निकले। उदाहरण मटर, यदि मटर को अलग किया जाए तो माँ प्लस टा प्लस रा, यहाँ माँ का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, यहाँ टा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, यहाँ रा का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इस प्रकार मटर शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण। यौगिक शब्द ये दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। इनमें दो या दो से ज्यादा शब्द जुड़े होते हैं और उनसे इनका निर्माण होता है, तब इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री, और इनकी एक और विशेषता है यौगिक की कि जब यौगिक शब्द के टुकड़े किए जाते हैं तो कुछ अलग अर्थ भी इनका निकलता है, जबकि रूढ़ शब्द के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उन टुकड़ों का। प्रधानमंत्री को अलग किया जाए तो प्रधान जो गांव में रहता है, गांव का संचालन करता है, और मंत्री जो संसद या विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार प्रधान और मंत्री दोनों का अर्थ निकल रहा है। ये दोनों शब्द जोड़ करके बने प्रधानमंत्री के टुकड़े। तो प्रधानमंत्री यौगिक शब्द, प्रधानमंत्री को बांटा जाए प्रधान और मंत्री में, दोनों का अर्थ निकल रहा है। अर्थात यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं, लेकिन टुकड़े करने पर इनका अर्थ निकलता है। जबकि रूढ़ शब्द में क्या होता है कि रूढ़ शब्द का खंड करने के बाद खंड के कोई अर्थ नहीं निकलते हैं। जैसे उदाहरण मटर, यौगिक का उदाहरण प्रधानमंत्री। तीसरा प्रकार रचना के आधार पर शब्द का योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जिसमें रूढ़ शब्द की विशेषता हो और यौगिक शब्द की विशेषता हो, अर्थात जिन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से हुई हो और जिससे कोई विशेष अर्थ निकले। पहली कंडीशन योग रूढ़ शब्द की, पहली शर्त क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के जुड़ने से बनते हैं। दूसरी शर्त है योग रूढ़ शब्द की कि इनका कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हिमधन आलय, हिम का अर्थ बर्फ, आलय का अर्थ घर, अर्थात हिमालय बर्फ का घर। वास्तव में हिमालय एक विशेष पहाड़ जो
भारत के उत्तर दिशा में स्थित है और प्रहरी का काम करता है या रखवाली का काम करता है। अगला एग्जाम्पल, 10 प्लस आनन। 10 आनन अर्थात 10 आनन मतलब सिर, 10 सिर वाला। विशेष अर्थ रावण। तो रचना के आधार पर शब्द दो प्रकार के, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका खंड किया जाए लेकिन खंड करने के बाद कोई अर्थ ना निकले, जैसे मटर। यौगिक शब्द दो शब्दों के मिलने से बनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, खंड किया जाए अलग अलग अर्थ निकले। प्रधानमंत्री का खंड करने पर प्रधान और मंत्री अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। प्रधान जो गांव का संचालन या जनप्रतिनिधि, मंत्री जो संसद या विधानसभा में बैठते हैं। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो है दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं या जुड़ने से बनते हैं, लेकिन इनका एक विशेष अर्थ निकलता है। जैसे हिमधनालय बराबर हिमालय, एक विशेष पहाड़, बर्फ का घर। 10 धनानन बराबर 10 आनन या 10 सिर वाला रावण।